नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ इस सेशन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड साहित्य के अंतर्गत मैंने अनेक साहित्यकारों के बारे में आपको बताया, जिसमें मैंने मंगलेश डबराल जी हो गए, लीलाधर जगोड़ी जी हो गए, शेखर जोशी हो गए और इस तरह से मनोहर श्याम जोशी हो गए। इनके बारे में मैंने आपको बताया था। यदि आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपकी जो परीक्षाएँ हैं UKPSC जो ग्रुप C के तहत जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, उनमें उत्तराखंड का साहित्य ज़रूर पूछा जाएगा। आपके सिलेबस में ही वो रखे गए हैं टॉपिक, तो उनके अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ा रही हूँ। तो और साथ ही साथ NCERT का सीरीज़ भी यहाँ पे हमारा चल रहा है। यदि आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप लोग चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग NCERT को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने के चांसेस आपके वहीं से होते हैं। दूसरी जो आपका सिलेबस है UKPSC ग्रुप C का, उसके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो हिंदी व्याकरण है उसमें भी हमने कई टॉपिक पढ़े हैं। आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करेंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैलेश मटियानी के जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1931 को हुआ था। अल्मोड़ा में एक गांव पड़ता है, बड़े छिना, अल्मोड़ा। बड़े छिना अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ, और इनका जो मूल नाम था रमेश चंद्र सिंह मटियानी। शैलेश, ठीक। रमेश मटियानी शैलेश से जब नाम से इन्होंने जब लिखना शुरू किया तो बाद में इनको शैलेश मटियानी के नाम से ही ये फेमस हो गए, और यही इनका साहित्य में नाम पड़ा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो सबसे पहले मैं इनकी जो रचनाएं हैं वो यहाँ पर लिख लेती हूँ। इनकी जो कहानियाँ हैं उनमें जो कहानी संग्रह है इनके, उसमें पहला है मेरी 33 कहानियाँ। दो दुखों का एक सुख, दूसरों के लिए। इसके बाद चौथा है हारा हुआ। फिर है मेरी प्रिय कहानियाँ। बर्फ की चट्टानें। अगला महाभोज। अगला है चील। इसके बाद है नाच जमोरे नाच। इसके बाद अगली है भेड़िए और गडरिए। तो ये इनकी क्या है, कहानियाँ हैं। ठीक है, कहानी संग्रह हैं। इसके अंतर्गत मतलब जो शैलेश मटियानी थे उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, बहुत उनकी मतलब अनगिनत रचनाएं हैं। तो ये तो इनके कहानी संग्रह हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो इनको आप नोट डाउन करते रहिए। अब हम बात कर लेते हैं शैलेश मटियानी के प्रमुख उपन्यासों की, जो अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। ठीक, इसमें सबसे पहला है बोरीवली से बोरी बंदर तक। बोरीवली से बोरी बंदर तक। कबूतर खाना। अगला है
हौलदार। चिट्ठी रसैन। भागे हुए लोग। छोटे छोटे पक्षी। छोटे छोटे पंछी। बावन नदियों का संगम। मुठभेड़, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुठभेड़ कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। अर्धकुंभ की यात्रा। ठीक, तो ये हमारे जो सैलस मटियानी जी हैं, उत्तराखंड के साहित्यकार, उनकी जो रचनाएं हैं, मैंने कहानी संग्रह आपको बता दिए हैं। और उपन्यास में आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो यही हैं। बोरीवली से बोरी बंदर तक, कबूतर खाना, हौलदार, चिट्ठी रसैन, भागे हुए लोग, छोटे छोटे पंछी या पक्षी, सर्पगंधा, 52 नदियों का संगम, मुठभेड़, अर्धकुंभ की यात्रा, और लास्ट है माया सरोवर। जो सैलस मटियानी जी हैं, इन्होंने जो जब मतलब काफ़ी विकट परिस्थितियों में अपना जीवन यापन किया, माता पिता बचपन में ही गुजर गए, अपने जो ताऊ चाचा थे उनके घर में पले बड़े, लेकिन एक समय जब आता है सेल्फ डिपेंड होना पड़ता है, जिस स्टेज में आप सब हैं, तो वहाँ पे इन्होंने ऐसी स्थिति में घर से इन्हें भागना पड़ा, और काफ़ी संघर्ष भरा इनका जीवन रहा, क्योंकि शहरों में आप उस समय इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, लेखन में इनकी रुचि बचपन से ही थी, और लेखकों की उतनी अच्छी स्थिति उस समय नहीं थी। तो उस समय एक पत्रिका चलती थी अमर कहानी करके, उसमें इनकी जो है रंगमहल और अमर कहानी, 2 पत्रिकाएं उस समय कहानी की चलती थी, उनमें इनकी प्रारंभिक जो कहानियाँ थी वो प्रकाशित हुई थी, और आगे चलकर फिर ये काफ़ी अच्छा लेखन कार्य इनका बहुत अच्छा चला, और फिर ये आगे करते करते बहुत अच्छे लेखक बन गए, और ये इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं इन्होंने हिंदी साहित्य को दी हैं, और नए कहानी युग से ये जुड़े, नए कहानी आंदोलन से जुड़े रहे। और इनका एक दो जो निबंध हैं जो अक्सर पूछे भी गए हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। कुछ निबंध इन्होंने लिखे हैं, इसमें पहला है कागज की नाव। आप ध्यान रखना, कदा, दूसरा इन्होंने लिखा यदा कदा, ठीक। तो ये इनके निबंध हैं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। और इनका जो निधन था ये हुआ था आपके 2001 में, ठीक। निधन 2001 में नई दिल्ली में इनका निधन हो गया था, ठीक है। तो ये थे हमारे सैलस मटियानी जी, जिनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मैं आपको बता चुकी हूँ, और नई कहानी आंदोलन से ये जुड़े रहे, और मतलब 1960 के बाद बेसिकली इन्होंने जो लिखना शुरू किया था वो 1950 के बाद ही लिखना शुरू किया था, और मतलब 1950 के बाद ही ये प्रसिद्ध होने लगे धीरे धीरे, और 1960 के बाद, यानी जो 60उत्तरी कहानियाँ हैं, नई कहानी आंदोलन है, उनमें इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा सैलस मटियानी जी को और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। कुछ भी अगर इस टॉपिक से छूट जाए तो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। कैसा लगा आज का वीडियो, आज आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में, अगले लेखक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। नमस्कार।